4/10/2024। मीठे बच्चे, तुम जितना जितना बाप को प्यार से याद करेंगे उतना आशीर्वाद मिलेगी, पाप कटते जाएंगे। प्रश्न है, बाप बच्चों को किस धर्म में टिकने की मत देते हैं? उत्तर है, बाबा कहते हैं बच्चे तुम अपने विचित्रता के धर्म में टिको, चित्र के धर्म में नहीं। जैसे बाप विदेही विचित्र है, ऐसे बच्चे भी विचित्र हैं, फिर यहाँ शरीर में आते हैं। अभी बाप बच्चों को कहते हैं बच्चे विचित्र बनो, अपने स्वधर्म में टिको, देह अभिमान में नहीं आओ। चित्र से क्या विपरीत, चित्र से विपरीत क्या है? पॉइंट ऑफ लाइट। वो चित्र तो नहीं है ना। देह अभिमान में नहीं आना और विचित्र में टिकना। दूसरा प्रश्न है, भगवान भी ड्रामा अनुसार किस बात के लिए बंधायमान है? ड्रामा अनुसार बच्चों को पतित से पावन बनाने के लिए भगवान भी बंधायमान है। उनको आना ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, जब ओम शांति कहा जाता है तो गोया अपनी आत्मा को स्वधर्म का परिचय दिया जाता है, तो जरूर बाप भी ऑटोमेटिकली याद आता है, क्योंकि याद तो हर एक मनुष्य भगवान को करते हैं, सिर्फ भगवान का पूरा परिचय नहीं है। भगवान अपना और आत्मा का परिचय देने ही आते हैं। पतित पावन कहा ही जाता है भगवान को। पतित से पावन बनने के लिए भगवान भी ड्रामा पतित से पावन बनाने के लिए भगवान भी ड्रामा अनुसार बंधायमान है। उनको भी आना है पुरुषोत्तम संगम युग पर। संगम युग की समझानी भी देते हैं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया के बीच में ही बाप आते हैं। पुरानी दुनिया को मृत्यु लोक, नई दुनिया को अमर लोक कहा जाता है। यह भी तुम समझते हो, मृत्यु लोक में आयु कम होती है, अकाले मृत्यु होती रहती है। वह फिर है अमर लोक, जहां अकाले मृत्यु नहीं होती। मृत्यु तो होती है लेकिन अकाले मृत्यु नहीं होती। वहां क्या होता है? फिर शरीर छोड़ने से पहले आभास हो जाता है कि अभी शरीर छूटने वाला है। जहां अकाले मृत्यु नहीं होती, क्योंकि पवित्र हैं, अपवित्रता से व्यभिचारी बनते हैं और आयु भी कम होती है, बल भी कम हो जाता है। सतयुग में पवित्र होने के कारण अव्यभिचारी हैं, बल भी जास्ती रहता है। बल बिगर राजाई कैसे प्राप्त की? कौन सा बल? योग बल तो बोला ही नहीं। क्या बोला? पूरा क्या बोला? कौन सा? एक शब्द आया ना, अव्यभिचारी शब्द आया ना यहाँ पर। पवित्र होने के कारण अव्यभिचारी हैं तो बल भी जास्ती रहता है। बल बिगर राजाई कैसे प्राप्त की? जरूर बाप से इन्होंने आशीर्वाद ली होगी। बाप है सर्वशक्तिमान, आशीर्वाद कैसे ली होगी? बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो जिन्होंने जास्ती याद किया होगा उन्होंने ही क्या लिया बाबा से? क्या लिया? आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद कोई मांगने की चीज नहीं है। जब बाप ने कहा मुझे याद करो, इतना इतना करो, ऐसे ऐसे मेहनत करो, और जिन्होंने उसी समय पर किया तो फिर उनको आशीर्वाद स्वतः मिलती है। आशीर्वाद कोई मांगने की चीज नहीं है, यह तो मेहनत करने की चीज है। भगवान से आशीर्वाद मांगना कितना सहज है, इसलिए भक्त क्या करते हैं? मंदिर में जाके रोएंगे, गाएंगे, ऐसा है वैसा है, हम ये करेंगे वो करेंगे, ये दे दो। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, कैसे मिलेगा? आशीर्वाद कोई मांगने की चीज नहीं। आशीर्वाद कैसे करना है? जितनी जास्ती मेहनत करते हैं, जैसे खुद को आशीर्वाद देते हैं।
जितना जास्ती याद करेंगे उतना जास्ती आशीर्वाद मिलेगी, अर्थात उच्च पद मिलेगा। याद ही नहीं करेंगे तो आशीर्वाद भी नहीं मिलेगी। लौकिक बाप बच्चों को कभी यह नहीं कहते हैं कि मुझे याद करो। वह छोटेपन से आपे ही मम्मा बाबा करते रहते हैं। ऑर्गन्स छोटे हैं। बड़े बच्चे कब ऐसे बाबा बाबा मम्मा मम्मा नहीं कहेंगे। छोटे होते हैं तो तब तक जाप भी करना होता है ना, माँ बाप के आगे पीछे घूमते हैं। बच्चे छोटे होते हैं तो उनको सन्मुख चाहिए, साकार चाहिए। उनकी छोटे बच्चों में कितनी चंचलता होती है। माँ भी चाहिए, बाबा चाहिए। फिर बड़े होते जाते हैं तो गंभीर होते जाते हैं, फिर कैसे याद करते होंगे। भक्तों की तरह तो नहीं याद करते होंगे। छोटे माना भक्त कैटेगरी, और बड़े हो गए माना समझदार हो गए, ज्ञानी बन गए। उन्हों की बुद्धि में रहता है यह हमारे माँ बाप हैं जिनसे यह वर्षा लेना है। कहने की या याद करने की बात नहीं रहती। यहाँ तो बाप कहते हैं मुझे और वर्षे को याद करो। हद के संबंध को छोड़ अब बेहद के संबंध को याद करना है। सब मनुष्य चाहते हैं हमारी गति हो। गति कहा जाता है मुक्ति धाम को। सदगति कहा जाता है फिर से सुख धाम में आने को। कोई भी पहले आएगा तो जरूर सुख ही पाएगा। बाप सुख के लिए ही आते हैं। जरूर कोई बात डिफिकल्ट है, इसीलिए इनको ऊंच पढ़ाई कहा जाता है। पढ़ाई का दर्जे होते हैं ना लौकिक में भी। ये इंजीनियरिंग की, ये डॉक्टरी की, ये फिर कलेक्टर बनेंगे, ये बनेंगे। तो पढ़ाई को ऊंच किस हिसाब से कहा जाता है? जितनी ऊंची पढ़ाई उतनी ज्यादा क्या होती है? कठिन। डिफिकल्ट माना कठिन। तो पढ़ाई जितनी डिफिकल्ट, उससे ही पता चलता है कि ये ऊंची पढ़ाई है। तो कोई तो इसमें जरूर कोई बात डिफिकल्ट है। कौन सी बात डिफिकल्ट है? हाँ, याद की बात। जितनी ऊंची पढ़ाई उतनी डिफिकल्ट भी होगी। सभी तो पास कर ना सके। बड़े ते बड़ा इम्तिहान बहुत थोड़े स्टूडेंट पास करते हैं, क्योंकि बड़ा इम्तिहान पास करने से फिर सरकार को पगार भी बहुत देनी पड़े ना। यहाँ पगार कौन सी देते हैं? क्या पगार मिलती है? अरे पता ही नहीं पगार मिलती है तो पढ़ाई क्यों पढ़ रहे? अपने अपने घर जाओ। पगार तो मिलनी नहीं, क्यों इतनी मेहनत करना, पढ़ाई पढ़ना, 2 बजे से उठ के जुट के खा रहे? क्यों? कुछ मिलना तो है नहीं, फिर क्यों यहाँ रहे? हम पढ़े इतना, ये रोज मुरली सुने आधा घंटा। बहुत देर से याद आया क्या बात? और उनको तो याद अभी भी नहीं आया। तो सरकार को पगार भी बहुत देनी पड़े ना। कई स्टूडेंट बड़ा इम्तिहान पास करके भी ऐसे ही बैठे रहते हैं। ये कैसे है? सरकार के पास इतना पैसा नहीं है जो बड़ा पगार दे। बेचारों ने बड़ा इम्तिहान पास भी किया, लेकिन कुछ थ्योरेटिकल वाला पास किया होगा, प्रैक्टिकल रह गया होगा, कुछ तो कारण रह गया होगा जो सरकार में उनको नौकरी नहीं मिली। माना इम्तिहान पास करने के बाद भी क्या करना पड़ता है? पगार ऐसे ही मिल जाती है। स्कूल में से पास होके निकलते और पगार मिलने लगती है, ऐसा होता है कभी लौकिक दुनिया में? फिर क्या करना पड़ता है उसके बाद? पहले ट्रेनिंग। बहुत सही। पहले नौकरी नहीं मिल जाती, पहले सिर्फ ट्रेनिंग होती है। उसमें भी पूरे पैसे नहीं मिलते कि बहुत पगार मिलेगी। ट्रेनिंग तो सिर्फ आपको सिखाने के लिए कि अब आपको क्या करना है, और उसके बाद फिर नौकरी मिलती है। तो कई स्टूडेंट बड़ा इम्तिहान पास करके भी ऐसे ही बैठे रहते हैं। अच्छा, वो कारण भी बता दिया कि वो बैठे रहते हैं। उनको ट्रेनिंग और नौकरी आगे वाले जो स्टेप हैं उसमें नहीं जाते होंगे, तो फिर पगार कैसे मिले? सरकार के पास इतना पैसा नहीं जो बड़ा पगार दे। जिनको ज्यादा सैलरी मिलती है उनको क्या होता है? क्या उनको फायदा होता है? हर महीने बहुत बहुत सैलरी मिलती है तो क्या करेंगे वो? अरे, सुख के साधन अर्जित करेंगे, अपने अगली पीढ़ियों के लिए सुख का इकट्ठा करके जाएंगे कि वो भी सुखी रहे। और बाबा जो पगार देता है तो जन्म जन्मांतर, कोई कोई आत्माएं 82-83 जन्म भी क्या रहती है? सुख में। उनको कोई चिंता ही नहीं करनी कि जन्म लेने के बाद कोई माथा मारे कि ये कैसे, जैसे कि पहले से ही सब कुछ नूंद है।
कई स्टूडेंट बड़ा इम्तिहान पास करके भी ऐसे ही बैठे रहते हैं। सरकार के पास इतना पैसा नहीं जो बड़ा पगार दे। यहाँ तो बाप कहते हैं जितना ऊंच पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ऐसे भी नहीं सब कोई राजाएं या साहूकार बनेंगे। सारा मदार पढ़ाई पर है। भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता। यह तो है रूहानी ज्ञान जो रूहानी बाप पढ़ाते हैं। कितनी ऊंच पढ़ाई है, बच्चों को डिफिकल्ट लगता है क्योंकि बाप को याद नहीं करते तो कैरेक्टर्स भी सुधरते नहीं है। भक्तों के लिए तो पढ़ाई जैसे कि है ही नहीं। बोला ना, भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता, ना ही उनको कोई डिफिकल्टी लगेगी। वो क्या समझते हैं, हम तो सदा ही क्या रहते हैं, बाबा की याद में। बच्चों को जब याद की सही परिभाषा पता चलती है तो उनको डिफिकल्ट लगता है कि ये तो बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, क्योंकि देखते हैं कि कैरेक्टर सुधरे नहीं। जो अच्छा याद करते हैं उनके कैरेक्टर्स भी अच्छे होते जाते हैं, बहुत बहुत मीठे सर्विसेबल बनते जाते हैं। कैरेक्टर्स अच्छे नहीं हैं तो कोई को पसंद भी नहीं आते। जो नापास होते हैं तो जरूर कैरेक्टर्स में रोला है। श्री लक्ष्मी नारायण के कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं। राम को 2 कला कम कहेंगे। भारत रावण राज्य में झूठ खंड हो पड़ता है, सचखंड में तो जरा भी झूठ हो न सके। रावण राज्य में है झूठ ही झूठ। झूठे मनुष्यों को दैवी गुणों वाला कह नहीं सकते। यह बेहद की बात है। अभी बाप कहते हैं ऐसी झूठी बातें किसी की ना सुनो ना सुनाओ। एक ईश्वर की मत को ही लीगल मत कहा जाता है, मनुष्य मत को इलीगल मत कहा जाता है। लीगल मत से तुम ऊंच बनते हो, परंतु सब नहीं चल सकते तो इलीगल बन पड़ते हैं। लीगल को हिंदी में क्या कहते हैं? लीगल मना सही, और इलीगल मना कायदे के विरुद्ध कोई काम करते हैं ना, जो कायदा नहीं है लेकिन आपने फिर भी वो किया तो कहते हैं इलीगल काम किया। जो संविधान से हटके आपने कुछ गलत काम किया। लीगल मत से तुम ऊंच बनते हो, परंतु सब नहीं चल सकते हैं तो इलीगल बन पड़ते हैं। कई बाप के साथ प्रतिज्ञा भी करते हैं, बाबा इतनी आयु हमने इलीगल काम किए हैं, अब नहीं करेंगे। सबसे इलीगल काम है काम विकार का भूत। देह अभिमान का भूत तो सब में है ही। मायावी पुरुष में देह अभिमान ही होता है। बाप तो है ही विदेही विचित्र, तो बच्चे भी विचित्र हैं। यह समझ की बात है। जो विदेही बाप है उसके बच्चे भी कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, वो कौन है? वो बच्चे जो विचित्र हैं, अव्यक्त आत्माएं जो बाप के साथ ही आते हैं, विचित्र हैं। यह समझ की बात है। हम आत्मा विचित्र हैं, फिर यहाँ शरीर में आते हैं। अभी बाप कहते हैं विचित्र बनो, अपने स्वधर्म में टिको, चित्र के धर्म में नहीं टिको, विचित्रता के धर्म में टिको। विचित्रता का धर्म कैसा होता है? धर्म मतलब धारणा। जब देह भान में होते हैं तो किस तरह की मन बुद्धि में संकल्पों की धारणा होती है, और जब विचित्र की स्मृति में रहते हैं उस समय किस तरह के संकल्पों की धारणा होती है। बहुत अंतर है उसमें। देह अभिमान में ना आओ, बाप कितना समझाते हैं। इसमें याद की बहुत जरूरत है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान प्योर बनेंगे। इम्प्योरिटी में जाने से बहुत दंड मिल जाता है। बाप का बनने के बाद अगर कोई भूल होती है तो फिर गायन है सतगुरु के निंदक ठौर न पाए। अगर तुम मेरी मत पर चल पवित्र नहीं बनेंगे तो 100 गुना दंड भोगना पड़ेगा। विवेक चलाना है। अगर हम याद नहीं कर सकते तो इतना ऊंच पद भी नहीं पा सकेंगे। पुरुषार्थ के लिए टाइम भी देते हैं। तुमको कहते हैं क्या सबूत है, बोलो। जिस तन में आते हैं वह प्रजापिता ब्रह्मा तो मनुष्य है ना। मनुष्य का नाम शरीर पर पड़ता है। शिव बाबा तो न मनुष्य है न देवता है, उनको सुप्रीम आत्मा कहा जाता है। वह तो पतित या पावन नहीं होता। वह समझाते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बाप ही बैठ समझाते हैं। तुम सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बने हो।
फिर सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो। इन देवताओं की क्वालिफिकेशन देखो कैसी है, और उन्हों से रहम मांगने वालों को भी देखो वंडर लगता है कि हम क्या थे, फिर 84 जन्मों में कितना गिरकर एकदम चट हो पड़े हैं। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम दैवीय घराने के थे, अभी अपनी चाल को देखो, यह देवी देवता बन सकते हो? ऐसे नहीं कि सब लक्ष्मी नारायण बनेंगे, फिर तो सारा फूलों का बगीचा हो जाए। शिव बाबा को सिर्फ गुलाब के फूल ही चढ़ाएं, परंतु नहीं, अक के फूल भी चढ़ाते हैं। बाप के बच्चे कोई फूल भी बनते हैं, कोई अक भी बनते हैं। पास नापास तो होते ही हैं। खुद भी समझते हैं हम राजा तो बन नहीं सकेंगे, आप समान ही नहीं बनाते। साहूकार कैसे और कौन बनेंगे वह तो बाप जाने। राजा हम बनेंगे कि नहीं ये हर एक खुद ही समझ सकते हैं, और साहूकार कौन बनेंगे और कैसे बनेंगे वह बाप जाने। आगे चल तुम बच्चे भी समझ जाएंगे कि यह फलाना बाप का कैसा मददगार है। कल्प कल्प जिन्होंने जो कुछ किया है वही करेंगे, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। बाप पॉइंट्स तो देते रहते हैं, ऐसे ऐसे बाप को याद करना है और ट्रांसफर भी करना है। भक्ति मार्ग में तुम ईश्वर अर्थ करते हो, परंतु ईश्वर को जानते नहीं हो। इतना समझते हो ऊंचते ऊंच भगवान है, ऐसे नहीं कि ऊंचते ऊंच नाम रूप वाला है। भक्ति मार्ग की बात बताइए, भक्ति मार्ग में भी तुम ये बात समझते हो क्या? क्या समझते हैं? हाँ, ऊंचते ऊंच भगवान है ये तो ठीक है, क्या बताया? नहीं, बोला कि भक्ति मार्ग में तुम ईश्वर अर्थ करते हो, परंतु ईश्वर को जानते नहीं हो। इतना समझते हो ऊंचते ऊंच भगवान है, ऐसे नहीं कि ऊंचते ऊंच नाम रूप वाला है। जो नाम रूप वाला है वो ऊंचते नहीं, ऊंचते ऊंच नहीं, ऊंचते ऊंच फिर भी निराकार। आगे बोला वह है ही निराकार। फिर ऊंचते ऊंच साकार यहाँ होते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः, तो परमात्मा बड़ा ठहरा ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को परमात्मा नहीं कहेंगे। मुख से कहते भी हैं शिव परमात्माय नमः, तो जरूर परमात्मा एक हुआ ना। देवताओं को नमन करते हैं। मनुष्य लोक में मनुष्य को मनुष्य कहेंगे, उनके लिए परमात्माय नमः कहना यह तो पूरा ज्ञान है। सबकी बुद्धि में यह है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। अभी तुम बच्चे समझते हो भगवान तो एक है, उनको ही पतित पावन कहा जाता है। सबको पावन बनाना यह भगवान का ही काम है। जगत का गुरु कोई मनुष्य हो न सके। गुरु पावन होते हैं ना, यहाँ तो सब हैं विकार से पैदा होने वाले। ज्ञान को अमृत कहा जाता है, भक्ति को अमृत नहीं कहा जाता। भक्ति मार्ग में भक्ति ही चलती है, सब मनुष्य भक्ति में है। ज्ञान सागर जगत का गुरु एक को कहा जाता है। अभी तुम जानते हो बाप क्या आकर करते हैं, तत्वों को भी पवित्र बनाते हैं। ड्रामा में उनका पार्ट है। बाप निमित्त बनते हैं, सर्व का सद्गति दाता है। अब यह समझाएं कैसे? आते तो बहुत हैं, उद्घाटन करने आते हैं तो तार दी जाती है कि होवनहार विनाश के पहले बेहद के बाप को जानकर उनसे ही वर्षा लो। यह है रूहानी बाप। जो भी मनुष्य मात्र हैं सब फादर कहते हैं। क्रिएटर है तो जरूर क्रिएशन को वर्षा मिलेगा। बेहद के बाप को कोई भी जानते नहीं। बाप को भूलना यह भी ड्रामा में नोंद है। बेहद का बाप ऊंचते ऊंच है, वह कोई हद का वर्षा तो नहीं देगा ना। लौकिक बाप होते भी बेहद के बाप को सब याद करते हैं। सतयुग में उनको कोई याद नहीं करते,
क्योंकि बेहद सुख का वर्षा मिला हुआ है। अभी तुम बाप को याद करते हो, आत्मा ही याद करती है। फिर आत्माएं अपने को और अपने बाप को, ड्रामा को भूल जाती हैं। माया का परछाया पड़ जाता है। सतो प्रधान बुद्धि को फिर तमो प्रधान जरूर होना है। स्मृति में आता है नई दुनिया में देवी देवताएं सतो प्रधान थे, यह कोई भी नहीं जानते। दुनिया ही सतो प्रधान गोल्डन एज बनती है, उसको कहा जाता है न्यू वर्ल्ड। यह है आयरन एज्ड वर्ल्ड। यह सब बातें बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं। कल्प कल्प जो वर्षा तुम लेते हो, पुरुषार्थ अनुसार वही मिलने का है। तुमको भी अभी मालूम पड़ा है, हम यह थे फिर ऐसे नीचे आ गए हैं। बाप ही बताते हैं ऐसे ऐसे होगा। कोई कहते हैं बहुत कोशिश बहुत करते हैं, परंतु याद ठहरती नहीं है। इसमें बाप अथवा टीचर क्या करे? क्या शिकायत करते हैं? क्या बोला? याद ठहरती नहीं, ऐसी शिकायत करते हैं क्या? अपनी मेहनत से संतुष्ट है लेकिन याद हमारी ठहरती नहीं है, मतलब ये क्या हो रही है? कम से कम इसमें मेहनत तो है ना। इसमें बाप अथवा टीचर क्या करे? बहुत मेहनत करने के बाद भी क्या अपेक्षा करते हैं कि इसकी रिजल्ट तो कुछ मिली नहीं। तो फिर बाप के सामने रोएंगे ना कि हम बहुत कोशिश करते हैं, आपने बोला मेहनत करो तो आशीर्वाद, बहुत मेहनत करते हैं, तो फिर कुछ हमें प्राप्ति, कुछ अनुभूति ऐसी होती ही नहीं। तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। क्या बोला इसमें? क्या बोला? बच्चों ने बाबा को बोला कि हम कोशिश बहुत करते, याद ठहरती नहीं, तो क्या बोला फिर? बाप अथवा टीचर क्या करे इसमें? टीचर आशीर्वाद करे फिर तो सब पास हो जाएंगे। पढ़ाई का फर्क तो इसमें बाप अथवा टीचर क्या करे? कोई पढ़ेंगे नहीं तो टीचर क्या करे? टीचर आशीर्वाद करे फिर सब पास हो जाएं। पढ़ाई का फर्क तो बहुत रहता है। यह है बिल्कुल नई पढ़ाई। यहाँ तुम्हारे पास अक्सर करके गरीब दुखी ही आएंगे, साहूकार नहीं आएंगे। कौन बैठे? सब गरीब और फिर दुखी, साहूकार नहीं आएंगे। दुखी हैं तब आते हैं, साहूकार समझते हैं। क्या समझते हैं साहूकार? हम कहाँ हैं? साहूकार अपने को कहाँ समझते हैं? स्वर्ग में ही समझते हैं ना। तकदीर में नहीं है। जिनकी तकदीर में है उनको झट निश्चय बैठ जाता है। निश्चय और संशय में देरी नहीं लगती है। माया झट बुला देती है, टाइम तो लगता है ना। इसमें मूंझने की दरकार नहीं है। किस बात में? किस बात में मूंझने की दरकार नहीं? टाइम तो लगता है ना। ऐसा नहीं कि आज ही आज मेहनत कर रहे हैं, 1 साल 2 साल 10 साल 15 साल, ऐसे तो नहीं ना। टाइम तो लगता है ना। इसमें मूंझने की दरकार नहीं है, अपने ऊपर रहम करना है। श्रीमत तो मिलती रहती है। कितना सहज बाप कहते हैं, सिर्फ अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। तुम जानते हो यह है ही मृत्यु लोक, वह है अमर लोक। वहां काले मृत्यु नहीं होती। क्लास में स्टूडेंट नंबरवार बैठते हैं ना, यह भी स्कूल है ना। ब्राह्मणी से पूछा जाता है तुम्हारे पास नंबरवार होशियार बच्चे कौन से हैं? जो अच्छा पढ़ते हैं वो राइट साइड में होने चाहिए। राइट हैंड का महत्व होता है ना। पूजा आदि भी राइट हैंड से की जाती है। किस तरफ बैठे हो? राइट में, लेफ्ट में? पता नहीं। कहाँ बैठे? कहाँ बैठे? राइट में बैठे? पक्का सब राइट में बैठे हैं? पूजा आदि भी राइट हैंड से की जाती है। बच्चे ख्याल करते रहें सतयुग में क्या होगा। सतयुग याद पड़ेगा तो सत्य बाबा भी याद पड़ेगा। बाबा हमको सतयुग का मालिक बनाते हैं। वहां यह पता नहीं है कि हमको यह बादशाही कैसे मिली है। इसलिए बाबा कहते हैं इन लक्ष्मी नारायण में भी यह ज्ञान नहीं है। बाप हर एक बात अच्छी रीति समझाते रहते हैं। जो कल्प पहले वाले समझे हैं वही जरूर समझेंगे। फिर भी पुरुषार्थ करना पड़ता है ना। बाप आते ही हैं पढ़ाने,
यह पढ़ाई है, इसमें बड़ी समझ चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, रूहानी पढ़ाई बहुत ऊंची और डिफिकल्ट है। इसमें पास होने के लिए बाप की याद से आशीर्वाद लेनी है, अपने कैरेक्टर सुधारने हैं। अभी कोई भी इलीगल काम नहीं करना, विचित्र बन अपने स्वधर्म में टिकना है और विचित्र बाप की लीगल मत पर चलना है। क्यों? विचित्र बाप हमें लीगल मत भी देता है। विचित्र बाप की लीगल मत पर चलना माना अपनी बुद्धि जैसी है, मुरलियों में से वैसी ही बातें उठाएंगे ना। वरदान है, बाप के साथ द्वारा पवित्रता रूपी स्वधर्म को सहज पालन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। बाप के साथ के द्वारा कौन से स्वधर्म को? कौन से स्वधर्म को? पवित्रता रूपी स्वधर्म को सहज पालन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। आत्मा का स्वधर्म पवित्रता है, अपवित्रता परधर्म है। जब स्वधर्म का निश्चय हो गया तो परधर्म हिला नहीं सकता। बाप जो है जैसा है, अगर उसे यथार्थ पहचान कर साथ रखते हैं तो पवित्रता रूपी स्वधर्म को धारण करना बहुत सहज है, क्योंकि साथ ही सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे अपवित्रता आ नहीं सकती। अगर संकल्प में भी माया आती है तो जरूर कोई आता कब है? जब गेट खुला होता है। अगर संकल्प में भी माया आती है तो जरूर कोई गेट खुला है, अथवा निश्चय में कमी है। या तो अपनी किसी कमी कमजोरी के कारण आपने गेट खुला है, या फिर निश्चय में कमी है। स्लोगन है, त्रिकालदर्शी किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते, हर बात में कल्याण समझते हैं। त्रिकालदर्शी बनना कोई मुश्किल है? हर बात में क्या देखना? कल्याण देखने की आदत पड़ गई तो क्या बन गए आप? त्रिकालदर्शी। भले उस बात में उस समय कल्याण नहीं दिख रहा, आपको दुख भी हो रहा है, माया भी है, सब कुछ है, लेकिन आप देखने की कोशिश क्या कर रहे हो कि इसके पीछे भी कोई कल्याण है। माना जो नहीं दिख रहा उसको देखने की कोशिश करना। किसी से कहते हैं ना हमारा भविष्य बताओ, तो भविष्य दिख रहा है क्या हमको? किसी से बोलते हैं हमारा भविष्य दिखाओ ज्योतिषी से, तो जो नहीं दिख रहा वो आपको बताता है ना। ज्योतिषी क्या बताता है? जो आपके जीवन में हो गया वो बताता है, जो नहीं हुआ वो बताता है। तो अभी माया का रूप आया, कल्याण नहीं दिख रहा, लेकिन आपको क्या देखना है? कल्याण। तो आप क्या बन गए? त्रिकालदर्शी। जो पास्ट में हो गया उसमें भी क्या देखना? कल्याण देखना। तो आप क्या बन गए? त्रिकालदर्शी। इतना आसान है। ओम शांति। पॉइंट्स पढ़ लो, 6 ही बजे है ना अभी, 6:15 तक पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर। तेईस मई 22 मई का पॉइंट भी रह गया है। बीस मई 2023। बाप फिर भी बच्चों को कहते हैं रात को अथवा अमृत वेले जागो, इसमें बहुत कमाई है। मनुष्य जो बहुत कमाई करने के शौकीन होते हैं उनको रात को भी ग्राहक मिल जाते हैं तो जागते हैं। मनुष्य को संपत्ति 24 घंटे मिल जाए तो अपनी नींद भी पिटा देते हैं। किसी की दुकान में अगर 24 घंटे ग्राहक आते रहे तो क्या करेगा? सोएगा? नहीं सोएगा ना। कमाई में फिर नींद नहीं आती, और कमाई नहीं होती तो क्या होता है? उबासी और नींद आ जाती है। कमाई में बहुत खुशी होती है। पैसे बढ़ाने का ही मनुष्य प्रयत्न करते हैं कि हम सुखी रहें। पैसे क्यों चाहते हैं? सुखी रहें। बाकी पेट तो एक पाव रोटी ही मांगता है। पेट भरने के लिए क्या चाहिए? है ना, थोड़ा ही चाहिए ना। लेकिन फिर भी इतनी मेहनत करते हैं किस लिए? कितना धन कमाते हैं। यहाँ आपका बुद्धि रूपी पेट कैसे भरता है? अन्न कौन सा है आपका? याद का अन्न है। तो बुद्धि रूपी पेट तो थोड़े से ही भर जाता है। कितने थोड़े से?
कम से कम कितना? 8 घंटे का बाबा ने बोला, कम से कम 8 घंटा मुझे याद करो। तो जो प्रजा वर्ग वाले होंगे, जो गरीब प्रजा होंगे, जो साहूकार प्रजा होंगे, वैरायटी है ना, 8 घंटा तो वो भी कर लेंगे। लेकिन ये ऊपर फिर इतना क्यों बोला? अगर सिर्फ एक पाव से ही सब कुछ हो रहा है 8 घंटे की याद से, तो ये क्यों बोला ऊपर? क्या बोला ऊपर? कोई की कमाई 24 घंटे होती रहे तो वो अपनी नींद भी पिटा देते हैं। पेट तो 8 घंटे में ही भर जा रहा है ना, फिर 24 घंटे क्यों इतनी मेहनत कर? ये कमाई है, जो बोला हम इतनी कमाई कर लें कि हमें किसी जन्म में कोई अलग से प्रयास करना ही ना पड़े। लोग तो हर जन्म में अपने कमाई आमदनी के लिए कितनी मेहनत करते हैं, सोचते ही रहते हैं कैसे करियर बनेगा, कैसे पैसे कमाएंगे। तुम एक ही बार क्या कर लेते हो, अपने जन्म जन्मांतर का करियर कहाँ बन जाता है तुम्हारा? डॉक्टर भी बन जाते हो, इंजीनियर भी बन जाते हो, त्रिकालदर्शी ज्योतिषी भी बन जाते हो, सब कुछ एक ही जन्म में। फिर वहां अलग अलग टाइम पर अलग अलग जलवे दिखाओगे ना, वहां जलवे नहीं दिखाओगे, वहां नहीं बनोगे ऐसे साइंटिस्ट नहीं बनोगे बेहद के नहीं, हद वाले। यहाँ बेहद के बन लो, वहां तो हद के बनना। फिर है 23 मई 2023 का। कोई कोई बांधेली बच्चियां ऐसी अच्छी हैं जो घर में रहते भी कई महारथियों से अच्छा योग में रहती हैं। शिव बाबा को बहुत याद करती हैं। शिव बाबा हमें दुख से छुड़ाओ। जानते हैं शिव बाबा से हमको स्वर्ग की राजाई मिलती है। घर में याद करते करते अगर प्राण त्याग दें तो भी बहुत अच्छा पद मिल सकता है। तो भी अगर इतना भी उनके साथ अत्याचार होगी, प्राण भी त्यागना पड़े, तो भी उनको क्या मिलेगा? बहुत अच्छा पद। कौन से सब्जेक्ट की मेहनत की? याद की। महारथियों से भी अच्छा योग हुआ। मेरा तो एक दूसरा ना कोई, इसी निश्चय से बेड़ा पार हो जाए। कितनी मार खाती है। मिसाल दिया था ना एक माता का, कौन सी माता थी वो? जालंधर वाली माता। बाप कहते हैं 23 मई का अगला पॉइंट है। बाप कहते हैं अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो मेरे बच्चों से पूछो। अभी के पुरुषार्थ से 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाते हैं। अब नहीं लिया तो खलास। रेस बड़ी भारी है, सबको पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप कहते हैं बच्चे हमारे ऊपर जीत प्राप्त करो। क्या चैलेंज करते हैं माँ बाप बच्चों को? कि हमारे ऊपर भी क्या करो? जीत प्राप्त करो, ऐसा तीखा पुरुषार्थ करो। बाबा मम्मा बाप दादा पिताश्री कहते हो ना, कितनों को बुलाते हो? बाबा मम्मा, फिर बाप दादा। बोलो बाप दादा और फिर पिताश्री किसको कहते थे? हाँ, ब्रह्मा बाबा को क्या कहते थे? पिताश्री। और बाबा मम्मा और फिर बाप दादा। बहुत सारे हैं, 5 हैं। यह बाबा भी उनसे पढ़ रहा है ना। रेस बड़ी भारी है, सबको पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप कहते हैं बच्चे हमारे ऊपर जीत प्राप्त करो। बाबा मम्मा बाप दादा पिताश्री कहते हो ना, यह बाबा भी उनसे पढ़ रहा है ना। यह बाबा माना ब्रह्मा बाबा के लिए बोला, यह बाबा भी उनसे पढ़ रहा है। और तुम माता पिता के ऊपर भी क्या करो? जीत पहनो। 23 मई 2023। यह भी पुजारी था, नारायण की पूजा करता था। चित्र में दिखाया है लक्ष्मी उनके पांव दबाती है। बाप कोई ऐसे थोड़े ही कहते हैं कि चरण धोकर पियो। बाप कहते हैं पहले लक्ष्मी पीछे नारायण। तो जो लक्ष्मी बनती हैं उनका मैं पांव दबाता हूँ। भक्ति मार्ग में उल्टा दिखा दिया। बाबा क्या कह रहे हैं? पहले लक्ष्मी फिर नारायण। लक्ष्मी बनती हैं उनका पांव मैं दबाता हूँ। बूढ़ी माताओं को कहते हैं तुमने आधा कल कितने धक्के खाए हैं। इसको कह रहे हैं बूढ़ी। यहाँ तो कोई बूढ़ा है ही नहीं, फिर सब बूढ़े हैं। आज बूढ़े बन के है सब। उस दिन बूढ़े बने थे, तब से बूढ़े ही हैं सब। तब से 35 साल के हुए ही नहीं, फिर तब से 60 के ही हो गए परमानेंट। वेरी गुड। ऐसा भी होना चाहिए ना। जब भी वाणी चली तब भी तो बूढ़े ही थे, नहीं थे? 23 मई का अगला पॉइंट है। बाप है ऊंच ते ऊंच, बाकी सब है रचना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को परमात्मा नहीं कहेंगे।
सुप्रीम सोल एक ही बाप है। आज की मुरली में भी आया ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर को परमात्मा नहीं कहेंगे, सुप्रीम सोल एक ही बाप है। ब्रह्मा विष्णु शंकर वह हुए सूक्ष्म वतनवासी। चित्रों में ब्रह्मा विष्णु शंकर के आगे शिवलिंग रखते हैं क्योंकि बच्चे हैं ना। शिवलिंग क्या हो गया? बाप हो गया, और ब्रह्मा विष्णु शंकर उसके बच्चे हो गए। तो चित्रों में जहां भी है मूर्तियां, शिव महादेव की जितनी भी मूर्तियां हैं सामने, वहां पर शिवलिंग जरूर रखते हैं। यह भी वह नहीं जानते, अभी तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि मिली है। अगला है 23 मई 2023 का। गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, इसमें कोई छोड़ने की बात नहीं। पहले तो गौशाला बनानी थी, नहीं तो यह कैसे होशियार बन सकते। पहले तो क्या भट्टी बननी थी, इसलिए बोला क्या हुआ था, भागवत अपना घर बार छोड़कर भागे, क्योंकि क्या करना था, फाउंडेशन पढ़ना था ना, आदि सो अंत। तो जब भट्टी बननी थी तो गौशाला बननी थी, बनानी थी, नहीं तो यह कैसे होशियार बन सकते। बाबा को पढ़ाई पढ़ानी है और फिर ट्रेनिंग भी देनी है, तो होशियार बनाना है। पांडवों को देश निकाला मिला था तो यह गौशाला बनी ना। कौन सी गौशाला? देश निकाला मिलने के बाद गौशाला बनी। पहले क्या मिला? देश निकाला। कब मिला देश निकाला? पांडवों को याद है देश निकाला कब मिला है आपको? हाँ, 2009 में क्या मिला? देश निकाला मिला ना। फिर उसके बाद भट्टी बननी थी, इसीलिए घर बार छोड़कर भागे, नहीं तो यह कैसे होशियार बन सकते। पांडवों को देश निकाला मिला था तो यह गौशाला बनी ना। वहां तो ये बताते हैं कि अपने घर बार छोड़कर वो खुद ही भाग गए थे, कोई निकाला थोड़ी था उनके घर वालों ने। लेकिन ये बात है कि पांडवों को देश निकाला मिला। पांडव कौरव दोनों क्या थे? भाई भाई होते हैं ना पहले तो, लेकिन बाद में कंडीशन ऐसी बनी, जो बाबा ने बोला काशी नगरी चिटक के अलग हो गई या उसको कर दिया गया। बाप ने ही बोला ना कि उसको अलग कर देते हैं ताकि उनकी सेफ्टी रहे, क्योंकि उनको होशियार बनाना है। उसके लिए हंस और बगुले इकट्ठे रह नहीं सकते। तो पांडवों को क्या मिला? देश निकाला। 26 मई का है। बाप कहते हैं, इसमें नहीं है, देखते हो यह मम्मा बाबा पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तो क्यों ना हम उनके तख्त पर जीत पाले। बरोबर तुम माँ बाप के तख्त को जीतते हो ना। बच्चे तख्त पर बैठेंगे तो खुद नीचे आ जाएंगे। कौन नीचे आ जाएंगे? माँ बाप। देखते हो यह मम्मा बाबा पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तो क्यों ना उनके तख्त पर जीत पाले। मना वो नंबर 1, और फिर बच्चे कहाँ आ जाते हैं? प्लस में आ जाते हैं, तो कहेंगे माँ बाप के तख्त पर जीत पाई। बरोबर तुम माँ बाप के तख्त को जीतते हो ना। बच्चे तख्त पर बैठेंगे तो खुद नीचे आ जाएंगे। तो बाप ने मुरली में क्या बोला? बाप बच्चों को पैर धोकर तख्त पर खुद राज तिलक देते हैं, माना खुद बच्चों को पैर धोकर गद्दी पर बिठाते हैं। जब बच्चे इस योग्य बन जाएं, जब समझदार बन जाते हैं, तो उनको लक्ष्मी नारायण माना समझदार। जब तक बाल रूप है तो उनको गद्दी पे बैठने लायक नहीं कहेंगे। तो बाप खुद नीचे आ जाएंगे। अभी राजधानी स्थापन हो रही है। यह भी बच्चे जानते हैं, यादव कौरव बहुत हैं, पांडव बहुत थोड़े हैं। गाया भी जाता है, राम गयो रावण गयो, जिनकी बहुत संप्रदाय। यादव कौरव, यादव और कौरव क्या है? भाई भाई, पहली बार सुना। यादव और कौरव बहुत हैं और पांडव बहुत थोड़े। फिर आगे क्या बोला? राम गयो रावण गयो, जिनकी बहुत संप्रदाय। किसकी किसकी? राम की और रावण की। ऊपर क्या बोला? यादव और कौरव बहुत हैं। तो बहुत संप्रदाय किसकी है? राम की भी है और रावण की भी है। जिनकी बहुत संप्रदाय है। राम की संप्रदाय, पांडव बहुत थोड़े हैं। पांडव भी किसके बच्चे हैं? राम के ही बच्चे हैं ना, लेकिन बहुत थोड़े हैं। यह है पांडव गवर्नमेंट, श्रीमत पर चलने वाले।
श्रीमत पर चल रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे? पांडव गवर्नमेंट। छब्बीस मई का अगला पॉइंट है, यादव और कौरवों के पास कितने महल हैं? तुम बच्चों को कुछ भी नहीं, तीन पैर पृथ्वी के भी तुम्हारे नहीं है। यादव और कौरवों के पास क्या है? हाँ, कितने महल हैं और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। हाँ, तीन पैर पृथ्वी के भी तुम्हारे नहीं, सब उन्हों का है। यह भी गाया हुआ है, जिनको तीन पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे, उन्हों की विजय हुई। आज तक जमीन मिल पाई कोई ऐसी जो तुम्हारी अपनी हो? मिल पाई? भाइयों को ज्यादा अनुभव, कितने साल से घूम रहे हैं, जमीन मिली आज तक? और उनके पास देखो कितने महल हैं, सैकड़ों एकड़ जमीनों में खेती होती है। जिनको तीन पैर पृथ्वी के, असल में मुरली में ऐसा आ गया ना, इसलिए तुम्हें अगर बाबा जमीन दिला दे तो तुम विश्व के मालिक नहीं बन सकते थे। मुरली की वजह से इसे त्याग करना पड़ा, ऐसा नहीं कि नहीं मिल सकती थी। यह भी गाया हुआ है, जिनको तीन पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे, उन्हों की विजय हुई और वह विश्व के मालिक बन गए। तो ये निशानी रखने के लिए तुम्हें आज तक कोई भी अपनी जमीन नहीं मिली, हद की भी। बेहद की तो है। हम्म, 30 तारीख का रह गया, हो गए 26 के बाद। 27 मई का है, हम सारे विश्व के मालिक बनते हैं, सिर्फ भारत ही नहीं, सारे विश्व के। भले भारत में राज्य करते हो परंतु विश्व के मालिक हो। वहां कोई दूसरा राजा राज्य करने वाला नहीं रहता। तुम भले राज्य कहाँ करते हो? भारत में, लेकिन हो कैसे मालिक? सारे विश्व के मालिक, क्योंकि कोई दूसरा तुम्हें कंट्रोल कर ही नहीं सकता, चाहे उसकी विश्व में कितनी भी बड़ी सत्ता हो। तो तुम सारे विश्व के ही मालिक हो गए ना, जब कोई दूसरा राजा है ही नहीं। तो तुमको कितना नशा रहना चाहिए। अगला है, तुम जानते हो मम्मा नंबर 1 जाती है, बाबा सेकंड नंबर में आते हैं, तो माताओं का रिगार्ड बहुत करना पड़े। बाबा कहते हैं वंदे मातरम, तो बच्चों को भी वंदे मातरम करना पड़े, माता बिगर उद्धार हो न सके। ओम शांति। बहुत आगे पीछे पॉइंट है। हाँ जी, ब्लूटूथ बंद करना। हाँ जी बोलिए। पूछना है कुछ? आपने ऑनलाइन बोला नहीं, इसलिए हमने हाँ जी, हाँ पूछिए पूछिए। मुझे लगा वहां पूछ रहे हैं। नहीं, पहले आप लोग पूछिए। हाँ जी। अम, वो जो बोला पहले तो पगार, आज की मुरली में आया ना कि पगार, तो वो कौन सी पगार मिलती है? अरे बताया तो कि एक ही जन्म में इतना आप कमाई कर लेते हो कि जन्म जन्मांतर आपको कोई आमदनी की चिंता ही नहीं करनी। लोग एक जन्म के लिए भी अपना पेट भरने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। नहीं, वो ही लोग अनम्यूट है। आप लोगों की तरफ से आवाजें आ रही हैं बहुत, म्यूट कर दीजिए। अच्छा, हाँ जी हाँ जी, अच्छा अच्छा। तो एक ही जन्म के लिए बाबा ने कहा ना, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस तीनों मिले, इसको कहेंगे पूरा वर्षा। हेल्थ मिले, वेल्थ ना हो, वेल्थ हो हेल्थ ना हो, हैप्पीनेस ना हो, तो तीनों ही वर्षे मिले हमें जन्म जन्मांतर के लिए। सिर्फ 21 जन्म की बात नहीं है। तो यहीं पे ही सारा हम कमाई कर लेते हैं। अभी भी आया ना, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो मेरे बच्चों से पूछो, अभी के पुरुषार्थ से पूरे 21 जन्म का लेते हैं। तो और 21 जन्मों के आधार से ही उनके 63 जन्म का भी नोंद होती है। हाँ जी जी। और कल की मुरली का वो पूछना भूल गई थी कि वो हमारे भाई बहन
सर्विस करते हैं। हाँ जी, ये किसके लिए कहा था? हमारे भाई हमारे बहन भाई। ब्रह्मा कुमार कुमारियां सर्विस करते हैं। कितनी सर्विस अच्छा। करते हैं वो, संदेश देने वाली। वो सर्विस हम नहीं करते। कितना मेहनत करते हैं वो प्रजा बनाने के लिए। ऐसा समझा था हमने उस बात को। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। ओके। और कल वैसे वो जो विपिन भाई का एक हम्म वीडियो सुना, तो वो हम्म क्या एक्सप्लेन कर रहे थे इतना लंबा लंबा? मतलब मुझे हाँ, कोई नहीं, वो अगर आपको एक समझ आए तो वो एक सार में भाई हैं। बताओ। हाँ, भेजा था हाँ। वो मैंने, ग्रुप पे भी डाला था, भाई साहब को भी भेजा था। तो उन्होंने यही बोला कि सबका अपना अपना मंथन है, बाकी पुरुषार्थ से ही आगे चल के सब क्लियर होगा कि आगे का कैसा क्या है। ठीक है, उन्होंने सारी कैलकुलेशन की थी कि वहाँ जो सतयुग में कितने लक्ष्मी नारायण होते हैं, ऐसा कहते हैं ना बाबा, सबको लक्ष्मी नारायण बनो, सब तो नहीं बनेंगे। तो उन्होंने कहा था 300 कुछ ऐसे बनेंगे, क्योंकि 8 पीढ़ियां चलती हैं वहां पे। तो एक पीढ़ी का जो नारायण बनेगा वो 30 वर्ष का होगा, तब वो नारायण बनेगा। 30 वर्ष का होगा, नारायण बनेगा। फिर 60-70 वर्ष में उसके बच्चा होगा। फिर वो भी जब 30 साल का होगा, तब तक ये 90 साल के हो जाएंगे। तो ऐसी कुछ उन्होंने काउंटिंग की थी कि 60 साल एक नारायण राज्य करता है। तो 21 जन्म में 60 साल के लिए राज्य करेंगे तो 1250 वर्ष हो गए। 21 इंटू 60, 1250, ऐसा उन्होंने काउंटिंग करके बताया। समझे इतना? हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, और बोला था 336 हाँ नारायण हाँ, वो उस टोटल में हिसाब से, बनेंगे, हाँ। लक्ष्मी नारायण। हाँ। क्योंकि 21 पीढ़ियां तो बोला, 21 जन्म अलग है, 21 पीढ़ी अलग है। माना उनकी 21 पीढ़ियां, माना 21 पीढ़ियों में इतने इतने लक्ष्मी नारायण बनेंगे, इतनी लक्ष्मी इतने नारायण, ऐसा वो गिन रहे थे कि अब पता नहीं, मैंने भी बहुत अच्छे से नहीं, ये मुझे थोड़ा जो समझ आया उस हिसाब से मैंने भेजा था। वो वही भाई हैं जो हाँ जी। अपने, आपको याद है एक बार हमने वो बसव भाई का एक वीडियो सुना था, जिसमें उन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा को क्लियर किया था कि वो यहीं पे होता है। तो हम कह रहे थे कि ये एडवांस को सुनते हैं। एक क्लास था, हाँ जी, हाँ हेमाक्षी जी। बहन को शायद हाँ, याद हो, याद पता है, नहीं। याद है, याद है, याद है। हाँ, किसी हाँ ने जी। पहले सुना था शायद, हिमाक्षी बहन ने, फिर उन्होंने फॉरवर्ड किया, फिर हम सबने सुना था। वही भाई हैं हुबली के। उन्होंने शायद कोई थीसिस वगैरह लिखी होगी गीता के भगवान के ऊपर। वो है उनका, ये मंथन किया उन्होंने। अच्छा, ये उनकी बात है। ओके, वो उन्होंने मुझे नहीं मंथन समझ में किया, आया। हाँ उन्होंने ये उन्होंने। मंथन किया, और ये भट्टी में गए थे तो विपिन भाई को पता चला कि ऐसे ऐसे नई बात। तो वो तो इतने में ही कितना खुश हो गए कि वाह कितनी नई बात पता, जबकि वहां के कैलकुलेशन से इनको यहाँ क्या टेस्ट आने वाला है। तो भी मुझे यही देख के लगा कि देखो थोड़ी भी गहरी बात मिली है तो वो कितने खुश है। अच्छा है ना, उनको भी तो कुछ मिलना चाहिए। हाँ जी। हाँ, बहुत खुश थे। जबकि वो अपना भी नहीं था उनका मंथन। हाँ जी। अच्छा, एक ये जो क्लासेस आ रही हैं, तीसरी उड़ान, तो उसमें 28/4/2020 की क्लास है। तो उसमें आपका ही प्रश्न था कि फर्स्ट क्लास दास दासी है राम सीता, है ना? और लेकिन बाबा ने बोला है कि जब कृष्ण का जन्म होता है तो सेकंड नंबर की दासी उन्हें गोद में उठाती है। फिर भाई साहब ने एक्सप्लेन किया था कि मदर मैरी क्राइस्ट और कृष्ण की राशि को मिलाया। तो इसको थोड़ा और करो ना एक्सप्लेन, दूसरे नंबर की दासी मतलब बाबा ने बोला है, क्यों? हाँ बाबा ने कहा है कि क्या है वो नर्स वाला, जय शुरू से रुको तो सही। कृष्ण का जन्म होता है तो नर्स खड़ी रहती है पहले से ही कि उसको पता होता है कि बच्चे का जन्म होने वाला है। राशि भी एक ही है, तो मदर मैरी कहते हैं। क्राइस्ट और कृष्ण की राशि मिलाई जाती है, तो जो माँ है उनकी भी तो राशि मिलेगी ना। तो क्रिश्चियन धर्म की कोई आत्मा के लिए बताया बाबा ने, नर्सिस नन बट ओनली वन, ऐसा बताया। नन्स होती हैं क्रिश्चियन में, पवित्र रहती हैं, वो एक क्राइस्ट को ही याद करती हैं। ऐसा ऐसा बाबा ने साकार मूल्यों में भी इशारे दिए हैं।
तो वो नर्स, जो राम सीता है वो तो माता पिता हो गए पालना करने वाले, जन्म देने के समय पर नर्स खड़ी होती है, तो वो निमित्त बनती है पहले उसको गोद में उठाने के लिए, पालना देने के लिए। राम सीता वाली आत्माएं माना वो है नंबर 1, माँ बाप के रूप में है, वो नर्स है लेकिन पहले वो उठाती है फिर माँ को देती है। ऐसा ही होता है ना लौकिक दुनिया में भी, बच्चा जन्म लेता है तो पहले उसको नर्स उठाती है फिर माँ को देती है, तो वैसा ही बेहद में यहाँ पे होगा। वो मदर मैरी बताया, मेरी माँ, मेरी बता दिया भाई साहब ने, मेरी माँ है वो। तो ये वाला जो सीन है हाँ ये हो चुका है। बहुत छोटे रूप में कहेंगे। हाँ, क्योंकि कृष्ण बच्चे का जन्म तो हो चुका है ना उस हिसाब से। हाँ बिल्कुल हो चुका होगा, कह भी सकते हैं। और फिर आगे जो होगा वो और बड़े रूप में होगा, या ज्यादा आत्माओं को जब वो दिखने लगे, प्रत्यक्ष हो जाए कि ये नर्स हो गई, ये माता पिता हो गए, तो जितनी जितनी ज्यादा आत्माओं को पता चलता जाए तो वो उनके लिए तब कहेंगे। बाकी जन्म तो बहुत सारे हुए हैं, गर्भ काल भी बहुत सारे खुले हैं, 7-7 बार है ना, एक दरवाजे से आए फिर दूसरे से आए, ऐसा है। अच्छा। अच्छा, और फिर बाबा मम्मा बाप दादा पिताश्री और 5 थे ना? हाँ जी। तो ये 4 है, एक याद नहीं आ रहा। मम्मा बाबा अलग हो गए, बाप दादा अलग अच्छा, हो गए। बाप और दादा। हाँ अच्छा, उस हिसाब हम से। पहले से ही और अलग कर लेते पिताश्री। हैं कि इतने सारे एक्टर्स हैं तो किसके ऊपर क्या डालें, गेम होता है ना वो, ये कंप्लीट करो इसको, खाली स्थान भरो, वो है। तो हमने ऐसे ही शुरू किया था, फिर बहुत उसमें घुसे नहीं। बाबा ने एक मुरली में कह दिया था कि कोई बात नहीं समझ में आए तो उसको छोड़ दो, तो हमने फिर उसको छोड़ दिया ज्यादा लोड नहीं लिया दिमाग पे हाँ, चलेगा चलेगा, ठीक है। ये 10 दिन की तो बात है। हाँ बिल्कुल। फिर आया ना कि बाप के बच्चे कोई फूल बनते हैं, कोई अक भी बनते हैं। हाँ जी। और पास और नापास तो होते हैं ना। तो मेरा क्वेश्चन है कि बाप के बच्चे बनने के बाद कोई अक, मतलब अभी तो सब है, सब मिक्स्ड है, लेकिन आगे चल के तो सब बाप समान बन ही जाते हैं, मतलब बाबा तो बनाने आए हैं। कोई जादू नहीं होने वाला ना, वही तो बात है, कोई जादू नहीं होने वाला ना कि सब बन जाए। इलीगल, बाबा ने बोला कि विचित्र बाप की लीगल मत पर चलो। अभी आप ये सोचो कि एक ही मुरली है, बाप आए थे देवी देवता धर्म की स्थापना करने, सूर्यवंश और चंद्रवंश, लेकिन कितनी राजाइयां स्थापन होती हैं? आप लोगों को आराम नहीं करना है जब तक मैं ऑनलाइन आंसर दे रही हूँ। कितनी राजाइयां? 9। 8 राजाइयां बाबा ने कहा है ना। बाबा तो कहते हैं मैं सूर्यवंश और चंद्रवंश की स्थापना करने आता हूँ, फिर ये अपने आप स्थापन कैसे हो जाते हैं? एक ही पढ़ाई, एक ही पढ़ाने वाला, एक ही मुरली, फिर इतनी सारी राजाइयां, इतने सारे धर्म। है ना, तो जो मुरली एक ही है लेकिन उसमें से अलग अलग आत्माएं अलग अलग तरह से पॉइंट्स को समझ के अपना मंथन करके जो उनके लिए अनुकूल है, तो पूरी श्रीमत पर नहीं, बाबा ने दूसरे धर्म के आत्माओं की निशानी बताई है। आधी श्रीमत पर चलेंगे, एक पॉइंट को मानेंगे, दूसरे को नहीं मानेंगे। देवता धर्म की क्या होगी परिभाषा? जैसे अभी आपने कोर्स किया, जो भी यहाँ नई दुनिया में कोर्स मिला, उसमें कोई भी आप पॉइंट उठाओगे तो वो आपको मुरली से भी, अव्यक्त वाणी से, हर जगह से टैली होता हुआ मिलेगा, किसी भी पॉइंट को क्रॉस करता हुआ नहीं होगा। लेकिन दूसरे धर्म की बाबा ने ये बताई है, एक पॉइंट मानेंगे दूसरा नहीं, तो उनको बाबा देवता धर्म में तो रख नहीं सकते। फिर बाबा ने कह दिया कि तुम मेहनत तो करते हो, तो बाबा और भी मालाएं बना देंगे। और भी मालाएं माना, फिर दूसरे धर्म में भी माला का सिमरन होता है, क्रिश्चियंस भी माला फेरते हैं, इस्लाम में भी माला फेरते हैं, सब धर्मों में है, तो उनको बाबा वहां रख देते हैं। बाबा एक्चुअली ये स्थापना करने नहीं आए थे अलग अलग धर्मों की, लेकिन अपनी अपनी धारणाओं के हिसाब से, अपनी कमजोरियों और अपनी विशेषताओं के हिसाब से वो अपने आप ही बन जाता है इतने सारे धर्म। अब जब एक ही मुरली है, एक ही धारणा है, तो कोई आत्मा इब्राहिम की बात से ही क्यों सहमत हुई? उसी के कुल में आना क्यों पसंद कर रही है?
रामकृष्ण की आत्माएं, जबकि उनको परमहंस बता दिया, लेकिन वो उनकी धारणाओं से सहमत नहीं है, वो अब इब्राहिम की धारणाओं से सहमत है। क्यों ऐसा है? क्योंकि उसमें भी वही कमजोरी है और उस धर्म में उसकी उस कमजोरी को राहत मिलती है, तो वो उस धर्म को स्वीकार करती है। और देवता धर्म वालों के लिए जो ऊंची पढ़ाई है, डिफिकल्ट पढ़ाई है, वो उसके लिए मर मिटते हैं। उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो जी जान लगा के उनको बनना देवता ही है। तो ये कैटेगरी आत्माओं की इतनी सारी है बाप के बच्चों में। तो देखो, अक अक बन गया, लेकिन दुनिया में नाम क्या पड़ा उस बादशाह का? अकबर। अक बना, लेकिन उनमें भी श्रेष्ठ था, तो उसको भी कुछ ना कुछ मिला, है ना। भगवान जो है ऐसा नहीं देखता कि अक बना कि गुलाब बना, लेकिन जो भी वो बना उसको भी उसकी मेहनत के हिसाब से कुछ ना कुछ प्राप्ति तो बाप ने कराई ना। तो देखो, हिस्ट्री में अकबर नाम का भी राजा है, जो भी अक के फूल बनते हैं उन सब में वो सबसे श्रेष्ठ है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत सुंदर। और अक भी फूल ही है एक हाँ तरीके का, हाँ मतलब चढ़ाया भी तो जाता है हाँ शिवलिंग पर, हाँ, तो बिल्कुल। यानी वही जो आपने कहा। वही विष्णु जो है उनके लिए ये गायन है कि वो केवल देवताओं का ही सपोर्ट करते हैं। महादेव के लिए या शिव बाबा के लिए ऐसा नहीं है, उनको सभी को वर्षा देना है। हाँ जी, हाँ जी। और फिर ब्राह्मणी से पूछा जाता है कि तुम्हारे पास नंबरवार होशियार बच्चे कौन से हैं? सब राइट में बैठे हैं, सबने बोला कि हम राइट साइड में ही बैठे हैं। जो लेफ्ट में बैठे थे हाँ, उन्होंने भी बोला हम राइट साइड में बैठे हैं। तो और क्या चाहिए? बच्चों को यहाँ भी खुद सबने अपने बोला हम राइट में बैठे। वेरी गुड। मतलब बच्चों को अपने अंदर निश्चय हो जाए। मान लो ब्राह्मणी किसी का नाम ले दे कि फलाना बहुत अच्छा है, कल को गायब हो जाए तो कितना नाम खराब होता है कि देखो इनको परख शक्ति ही नहीं है। अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो कि हम हैं वो राइटियस बच्चे। बाप को तो नशे से ही खुशी होती है कि बच्चों को स्वयं के ऊपर निश्चय है। बहुत अच्छी बात है। राइट हैंड से ही पूजा की जाती है। अभी ये जो भी आत्माएं नई दुनिया में पढ़ाई पढ़ के तैयार हो रही हैं, बहुत पहले एक क्लास में भाई साहब ने कहा था कि हम वो फूल बने, आगे बोलो, जिससे भगवान अपना श्रृंगार करे। जब सावन का महीना होता है ना, तो शिवलिंग का श्रृंगार होता है। तो जब कोई बड़ा मेहमान आने वाला होता है, जैसे शिव बाबा आने वाले हैं, तो हम ऐसे फूल बने कि वो हमसे अपना श्रृंगार करे। हम फूल अर्पण करने वाले ना बने, हम खुद फूल बन जाए। तो यहाँ तो सब पूजा अर्चना करने वाले ही बैठे हैं। सफाई करने वाले, विनाश करने वाले, उनको कहेंगे लेफ्ट साइड में बैठे हुए, क्योंकि धारणाएं लेफ्टिस्ट हैं उनकी। तो फिर अपनी जो भी हैं कमजोरियां, उनको उनके हिसाब से उनसे बाप काम लेता है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ओके। आप लोगों का है कुछ? ओम ओम शांति। शांति। हाँ बोलिए। मेहनत बहुत करते हैं, उतनी सफलता नहीं, मतलब याद ठहरती नहीं। कोशिश बहुत करते हैं परंतु याद याद ठहरती नहीं, तो बाप और टीचर इसमें क्या करे? तो प्रश्न क्या है? यही है, टाइम लगता है। टाइम तो लगता है ना, माना हमारा धैर्य टूट जाता है जब हम लंबा समय मेहनत करते हैं और फिर रिजल्ट नहीं मिलता। जरूर वो रिजल्ट की इच्छा से मेहनत करते, शायद ऐसा हो जाएगा, शायद 21 दिन करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, शायद 1 महीने बाद ऐसा हो जाएगा, शायद 18 साल पूरे होंगे तो ऐसा हो जाएगा, शायद 20-25 साल के हो जाएं। ऐसे बहुत कुछ सोचते रहते हैं ब्राह्मणों की अपनी अपनी, टारगेट भी रहता हाँ, अपने अपने टारगेट होते हैं। जब वो 18वां साल निकल जाएगा फिर शांत हो जाएंगे कि चलो अभी 20 साल में कुछ होएगा। हाँ, बहुत जरूर। तो धैर्यता भी समय अनुसार आ ही जाती। धैर्यता बिगर मिलना भी नहीं है। नहीं तो वो इतना डिफिकल्ट पढ़ाई कहते ही तब है जब एवरेस्ट पे चढ़ते हैं ना, तो चढ़ते चढ़ते सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। जो पर्वत चढ़ते हैं ना, उनको सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, मरने पे आ जाते हैं। तो भी चढ़ते रहते हैं, चढ़ते रहते हैं। उनकी आप स्टोरीज सुनो तो लास्ट मोमेंट पे कुछ ऐसा, वो हिम्मत नहीं हारते, चढ़ते, फिर वो उनको उनकी मंजिल मिल जाती है। एक ही बार की तो मेहनत है, इतने पूरे जन्मों के लिए सिर्फ एक बार की मेहनत है। ऐसे थोड़ी है कि हर जन्म में हमें ये मेहनत करनी। एक जन्म में भी कितना समय तो हमने अपने अनुसार बिताया। ब्राह्मण बनने के बाद भी हमने कितना समय अपने अनुसार बिताया। ये चीजें तो गहराई वाली अभी अभी सीखने लगे ना हम। तो
कोई ज्यादा नहीं है, अगर पूरा जन्म भी लग जाए, पूरा जीवन भी लग जाए। अभी बेहद के बूढ़े हैं, हद के भी हो जाएं तो क्या बड़ी बात, कोई डरते थोड़ी है। दीदी दादियों को देखो आप, भाई साहब कहते हैं ना 80-80 साल बचपन से यज्ञ में थे। अब तो चलो सब बचपन से यज्ञ में नहीं होंगे, बचपन से माना कितने छोटे थे वो, 6-8 साल के, तब से यज्ञ में थे और इतने बुजुर्ग हो गए। और फिर हॉस्पिटल में करम भोग, उन्होंने कभी ऐसे उंगली नहीं उठाई कि बाबा हमें मिला ही क्या, खुशी खुशी करम भोग भोगे और शरीर छोड़ दिया। उन्होंने कभी ऐसा सुना किसी ने उनके मुंह से कि हमें मिला ही क्या? वो खुश होते रहे कि देखो हमने इतना त्याग किया तो आज इतने बच्चे बाबा के बन गए, खुद बेचारे चले गए। तो ऐसा हो सकता है कि उनको फल ना मिले? कभी हो ही नहीं सकता। धैर्यता बढ़ानी है तो दादियों को याद किया करो, एक ही जन्म में देख लो उनका त्याग, एक ही जन्म में, बचपन से और फिर बुढ़ापे तक, 100 वर्ष की आयु तक। दादी जान की 20 साल की होंगी जब वो आई थी, 20-22 लगभग, क्योंकि उनकी तो शादी भी हुई थी ना, तो उनकी एज थोड़ी ज्यादा थी बाकियों से। बाकी तो सब गुलजार दादी वगैरह ये तो बहुत छोटे छोटे थे, 8 साल 9 साल के। बाबा कहते कोई कितने छोटे छोटे बच्चे भी आ गए, लेकिन उन दादियों का ये कमाल देखो कि वो अंत तक टिके रहे। कितने तो चले गए उस समय, हम शरीर छोड़ के ट्रांसफर हो गए, लेकिन वो आत्माएं अंत तक टिकी रही। उसके बाद भी कितने बड़े बड़े कर्म भोग आए। गुलजार दादी को कैंसर रहा पूरा टाइम, पूरा जीवन। हाँ, वो भी पेपर हुए उनके मम्मा, फिर खुद के कर्म भोग, चलो वो चले गए, थोड़े दिन दुख होगा फिर ठीक है। आपको जिंदगी भर के लिए, मम्मा को तो कैंसर हुआ, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। गुलजार दादी को तो पूरा लाइफ लॉन्ग ही ये रही ना दिक्कत, उनको तो ब्लड कैंसर था ही, शायद ज्यादा लोगों को पता ना हो। तो भी देखो 14-14 घंटे उनके द्वारा जो वाणियां चली हैं, जो सेवा है, कभी उन्होंने ये नहीं उंगली उठाई कि मेरे तन में आते हैं तो भी मेरे को कैंसर है। और उसके बाद भी कैंसर तो ठीक है, उसके बाद भी 3-4 साल उन्होंने भोगा है उसको। 2017 के बाद गुप्त हुए, शरीर कब छोड़ा था? 21 में। 3-4 साल वो भी उनके कर्म भोग के ही थे। तो आत्मा की यात्रा, इसको समझना बहुत डिफिकल्ट है, आप इसको समय में नहीं बांध सकते। हाँ तो कैंसर था तो चेंज ही होगा ना। फिर भी देखो बाबा ने उसी रथ को पकड़ा, आत्मा को देखता है ना बाबा, शरीर को तो बाबा देखता ही नहीं। उसी के सबूत देख लो आप सामने। हमारे पास तो क्या कर्म भोग है, बहुत छोटे मोटे कुछ, लेकिन वो देखो आत्माएं पूरे विश्व के सामने सैंपल थी, तो उन्होंने कितने बड़े कर्म भोग भोगे, इतना बड़ा कर्म भोग। चाहे मम्मा को देखो, गुलजार दादी को देखो, प्रकाशमणि दादी को देखो, सभी ने कर्म भोग भोगे। इसलिए इस यात्रा को आप बांध ही नहीं सकते समय में कभी भी। आपकी तीव्रता जितनी ज्यादा है, इसलिए बोला है ना शरीर की वैल्यू ही नहीं है, शरीर छूट भी जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे जन्म में भी जन्म लेके आना है। हाँ वो तो अब कर ही रहे, वो तो अब तो उनको वर्षा मिलने का समय आ गया, त्याग का समय तो उनका पूरा हो गया अब तो। और उस जन्म में भी उन्होंने बहुत सुख भी देखे, ऐसा नहीं। जो इतना बड़ा परिवार स्थापन होता है, कोई छोटी सी भी हमारे द्वारा सेवा होती है तो हमें खुशी होती है कि चलो, अब उन दादियों के द्वारा तो कितना बड़ा ब्राह्मण परिवार तैयार हो गया, तो उनको तो फिर कैसा नशा रहता होगा। लेकिन अपने कर्म भोग तो अपनी जगह है, सेवा का फील्ड अपनी जगह था, लेकिन अपने हिसाब किताब अपनी जगह थे। तो सैंपल हैं हमारे सामने। हाँ जी, और कुछ है? पॉइंट है कि ड्रामानुसार पतितों को पावन बनाने के लिए बाप बांधा है। हाँ, प्रश्न क्या है? ड्रामानुसार ड्रामानुसार पतितों को पावन बनाने के लिए बाप बंधा है, माना कि मेरे बच्चे जो पहले पावन थे वो पतित बन गए, तो अब ड्रामा में जब वो समय आएगा, जब उनकी भक्ति पूरी होगी तो मुझे आना पड़ेगा। भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता, बाप पढ़ाने आते ही तब है जब एक लिमिट की हमारी भक्ति पूरी हो जाती है, तब हमें एक्चुअल पढ़ाई मिलती है, जिससे हमारी आत्मा पावन बनना शुरू होती है। भक्ति से तो केवल हम भावनाएं श्रेष्ठ बना बना के, जो हमारी भावनाएं बिखरी हुई थी लौकिक में, वो हम भावनाएं बाप में बिठाते हैं अलग अलग संबंधों से। और फिर हमारी होती है पढ़ाई शुरू, जब हम उसके समान बनने का पुरुषार्थ शुरू करते हैं। ये हो गया विज्ञान, वो हो गई सिर्फ एक नॉलेज, सृष्टि चक्र ये होता है वो होता है, उसका ये याद से लेना देना नहीं है। याद माना विज्ञान, ये विशेष ज्ञान हो गया। हाँ जी ठीक है, ओम शांति।